प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे पेरेंट्स, आप सभी को भी हाथ जोड़कर वंदन। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है और मैं अपने प्यारे बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे दीपावली का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि दीपावली का सीधा सा मतलब यह है कि दिए जलाइए और पटाखे छोड़िए, पटाखे उड़ाइए। लेकिन इन दिए जो जलाने की सार्थकता, मतलब ये दिए किस लिए जलाए जाते हैं? प्रकाश के लिए। और देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं और हमारा जो फर्ज है वो क्या है कि हम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस सारी दुनिया को क्या करें? रोशन करें। तो यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपने अंदर भी, जिसको आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट, हमारे अंदर भी प्रकाश होना चाहिए। और वो प्रकाश किससे आएगा? विद्या से आएगा, ज्ञान से आएगा, शिक्षा से आएगा। तो आज इस दीपावली पे मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये 5 जो हैबिट्स हैं अपने अंदर जरूर, मतलब इसको लाने की कोशिश कीजिए और प्रण लीजिए कि हाँ भाई, आज से हम इन चीजों पे अमल करेंगे और अपने आप को और भी बेहतर बनाएंगे। तो वो 5 हैबिट्स क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? यदि हिंदी में इसका मतलब समझे तो ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता प्रकट करना, कृतज्ञ भाव रखना। देखिए, कई बार क्या होता है कि स्कूलों में आमतौर 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन करवाया जाता है। आंख बंद करके शांतचित्त होकर ईश्वर का स्मरण कीजिए, चाहे जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण करना होता है। तो बच्चे 5 मिनट के लिए भी आंख नहीं बंद कर पाते। तो आपके पास उन 5 मिनट में आपके पास बहुत सारा ऐसा समय है, यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड को आप ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, कृतज्ञ भाव प्रकट कर सकते हैं कि आज भी आपको एक नया दिन देखने का मौका मिला है। आज आप जब रात को सो के उठे हैं, उठने में लाखों लोग तो स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन यू आर सो यू कैन से कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये नया दिन देखने के लिए भगवान ने दिया है। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भगवान आपको इतनी सारी शक्तियां, आपके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और किडनी वगैरह सब कुछ सही सलामत चल रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए अपने माता पिता का कि आपको सभी सुख सुविधाएं वो प्रदान करके देते हैं और बस आपके पास एक ही काम है कि क्या? आप पढ़िए, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए और एक बेहतर इंसान के रूप में आप बनिए। आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए अपने टीचर्स का, दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग। आपको बेहतर बनाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। तो ये वाला जो गुण है आप अपने अंदर लाइए। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बस ड्राइवर को। जिस बस में आप बैठ के आते हैं तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग गुड मॉर्निंग उनको कहते होंगे कि नहीं, क्योंकि यू नो कि ये उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं, तो इसमें गुड मॉर्निंग कहने का क्या काम है? ये हमारे संस्कार दिखाता है, ये हमारे संस्कार को उजागर करता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप अच्छे सूट बूट टाई वाई पहन के आ रहे हैं और एक ड्राइवर को अगर विश नहीं कर रहे हैं तो ये आपके काफी कम संस्कार वाली बात हो गई। आपको जब वो ड्रॉप कर रहे हैं तब आपको उसको थैंक यू कहिए, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल। क्यों? क्योंकि इतना कंसंट्रेशन से वो चला के ला रहे हैं और आराम से आप सो के आ रहे हैं, मजे से आ रहे हैं। तो यू शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का हर एक पॉइंट पे आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज ये हैबिट जरूर डेवलप कीजिए। ग्रेटिट्यूड आप सभी को कह सकते हैं, सब्जी वाले को कह सकते हैं, जो आपका घर का कबाड़ी का सामान ले आते हैं, सफाई कर्मचारी को कह सकते हैं। कबाड़ी वाला नहीं होता, मैंने कई बार बताया हुआ है। कबाड़े वाले तो हम हैं, कबाड़ा फेंकते रहते हैं इधर से, वो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं। तो सफाई वाले भैया हैं, कबाड़ी वाले भैया नहीं होते हैं वो। अभिभाषण में हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने दोस्तों का कि वो हमारे साथ रहते हैं और हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम आगे को बढ़ें। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस हर एक जगह हम कर सकते हैं। तो जरूर एक्सप्रेस करने की ये आदत डालिए प्लीज। योर एटीट्यूड शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ना कि एटीट्यूड करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एप्रिशिएशन।
एप्रिसिएशन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं क्लास में उनको खड़ा करके बाकी बच्चों से कहता हूँ कि भाई ताली बजाइए। अब ताली बजाने में भी इतनी कंजूसी करते हैं बच्चे, एक दो बच्चे बजाते हैं तब उनको समझाना पड़ता है दैट यू मस्ट अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स। चाहे कोई भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट कीजिए। इससे क्या होता है कि भाई हमें अच्छा लगता है, आपको तो फील होता नहीं है, पता नहीं आप कैसे हैं, बट अच्छे काम के लिए हमेशा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बच्चे आप देखते हैं मॉर्निंग असेंबली में इतना अच्छा भाषण तैयार करके आते हैं, मॉर्निंग असेंबली तैयार करके आते हैं, बट वी नेवर टेक दिस मींस अपॉर्चुनिटी कि भाई उनको क्लैप करके उनको अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई आपने बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया आज आपने एक्ट किया है, चाहे जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज वेरी नाइस। तो अप्रिशिएशन की जो हैबिट है वो जरूर डालिए और क्लास में भी आप दूसरों के लिए जरूर ताली बजाइए, क्योंकि आप देखेंगे तो उनको मोटिवेशन भी मिलता है, मोरल हाई होता है और इस तरीके से आपको भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर इनके लिए ताली बज रही है तो मैं बेहतर पढ़ूंगा तो मेरे लिए भी एक दिन जरूर सर या मैम ताली बजवाएंगे। तो यू मस्ट अप्रिशिएट एंड दैट शुड बी जेन्युइन। आप लोग बच्चे हैं तो इस अप्रिशिएशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं कि अप्रिशिएशन मस्ट बी जेन्युइन, ठीक है ना। जब बड़े हो जाएंगे कंपनीज में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि लोग बिना बात के भी अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फोकस। मैं हमेशा, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर सफल होने के लिए क्या करें, तो मैं हमेशा उनको एक ही बात कहता हूं कि वन वर्क एट वन टाइम, एक समय पे केवल एक ही काम। वो कैसे, क्लास में ही देख लेते हैं हम लोग कि जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अध्यापक गण आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सारा फोकस वो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से अक्षर पे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, उसमें ध्यान लगाइए। यू शुड ईगर टू लर्न इनफ, जानने की इच्छा रखिए, समझ रहे हैं आप बात। तो फोकस होके आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो फोकस, अगर आप खेल रहे हैं तो खेल में पूरा ध्यान लगाइए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए, मीन्स वन वर्क एट वन टाइम। तो इसको एक अपनी हैबिट बना लीजिए। ये नहीं कि मैथ्स का पीरियड चल रहा है आप उसमें इंग्लिश का काम कर रहे हैं और हिंदी के पीरियड में आप मैथ्स का काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है, आप पीछे रह जाएंगे, मैथ्स का भी नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी का भी नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश का भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो योर वर्क शुड बी वन वर्क एट वन टाइम, एक समय पे एक ही काम। जब आपको टीचर गणित के सवाल समझा रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए, दिक्कत आ रही है तो पूछिए। तो ये वाली हैबिट जरूर डेवलप कीजिए। प्यारे पेरेंट्स, आप लोगों से विनती करूंगा, यदि आप वीडियोस जो मेरी देखते हैं, आप वीडियो मत दिखाइए मेरे अपने बच्चों को, मत। आप ऐसा समझ रहे हैं कि भाई यूट्यूब से समय बर्बाद होता है तो मत दिखाइए, आप उनको जाके बताइए कि बेटा आज देखो 5 चीजें बताता हूँ एंड यू मस्ट फॉलो दैट, कि आप इसको फॉलो करना। अपने बच्चों को बताइए रिस्पेक्ट, जो ये रिस्पेक्ट है ये अपने इस पीढ़ी से तो एटलीस्ट गायब होते जा रही है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या हमसे भी जो पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हम तो अपने टीचर्स के पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। धीरे धीरे वो कहां तक आ गया, वो बस ऐसे तक आया, फिर कहां तक आ गया, मुंह से आया, फिर कहां तक आया, वो गायब भी हो गया। समझ रहे आप। तो अपने टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। और आजकल क्या होता है, यदि टीचर ने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया कि भाई आप खड़े हो जाइए एंड यू गो टू दैट सीट, उस पे आर्गुमेंट होने लग जाते हैं। तो अगर यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को समझाइए कि टीचर से आर्गुमेंट गलत बातों पर नहीं करना चाहिए। आप गलती कर रहे थे तभी आपको टीचर ने आपको खड़ा किया है। दूसरी चीज ये है कि अपने बच्चों को सम्मान करना सिखाइए, अपने टीचर्स का, बड़ों का, सभी का सम्मान। सब्जी वाले का भी सम्मान करना सिखाइए। क्यों सब्जी वाले का सम्मान क्यों? भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपका कायदा जो है, बोलने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। केवल कागज की डिग्रियां इकट्ठी करने से 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में और बीए, बीटेक, एमटेक पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई किससे होती है? हमारे व्यवहार से भी झलकनी चाहिए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें किस तरीके से, हाउ टू गिव रिस्पेक्ट, और जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद ही करेंगे। इसके बाद जो लास्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग क्या है बच्चों? देखिए, आप कभी भी जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब ये है जो मतलब अपने फील्ड में महान लोग हुए हैं, काफी नाम वाले लोग हुए हैं, उनकी एक आदत कॉमन पाई जाती है, दैट इज बुक रीडिंग।
बुक वो पढ़ते रहते हैं। कौन सी बुक पढ़ते हैं? सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक कौन सी होती है सर? सेल्फ हेल्प की बुक का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि बहुत सारी बुक है मेरे पास, 2-3 ही दिखा देते हैं आपको। और कौन सा? भगवत गीता तो अपने पास, जैसे कि मान लीजिए ये श्रीमद् भगवत गीता है, तो इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। इससे जिंदगी जीने का सार समझेंगे आप लोग। तनिक तनिक बातों पर आप बबूला नहीं होंगे। और भी बहुत सारे हैं। इसी से हम लोग सीखेंगे कि ये संसार जो है कर्म प्रधान देश है ना। कर्म आप अच्छे कीजिए। कर्म का मतलब ये नहीं है कि गाली देने वाला कर्म, ये गलत कर्म होता है। अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। बस कर्म करके सो जाइए। कर्म करके सोने का मतलब ये है कि आप दिन में अपनी तरीके से बेस्ट काम कीजिए। जो आप जिस आप फील्ड में है, जो आपकी ड्यूटी है, आप निभाइए और रात को निश्चिंत होकर सो जाइए कि भगवान मैंने आज के समय में अपना जो समय है आपके आशीर्वाद से बढ़िया किया है, बाकी आपकी मर्जी, फल वो देंगे ना भाई, आप क्यों चिंता करते हैं। दूसरी ये है जो रोबिन शर्मा जी की है, 5 AM क्लब, एलिवेट योर ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। तो पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और आप लोग तो विद्यार्थी हैं, कभी लाइब्रेरी में इस प्रकार की बुक ढूंढा है आपने? लाइब्रेरी में आपको इस प्रकार की हजारों बुक मिलती है, लेकिन आप कब पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते। और जो लेटेस्ट मैंने मंगवाई है बड़े दिल के करीब, रतन टाटा जी की जो बुक है, ये मैंने अभी ऑर्डर करके पिछले हफ्ते ही मंगवाई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि हमें जरूरी नहीं है कि ये लोग महान बन गए हैं तो अपने मुख से कहेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। नो, दे हैव रिटन एवरीथिंग इन देयर बुक, ठीक है। बायोग्राफीज होती है, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। जो लेखक लिखते हैं वो अपने जिंदगी का सारा निचोड़ लिखते हैं कि ऐसे ऐसे हम काम हमने किया, दैट्स व्हाई वी आर सो सक्सेसफुल इन आवर फील्ड। तो आप इन बुक्स को पढ़िए प्यारे बच्चों। और ये बुक्स कब से पढ़ी जाती है? आप 7th क्लास से स्टार्ट कर दीजिए। 7th क्लास से यदि आप हैं 7th क्लास, तभी से आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और YouTube वाले क्या बताएंगे आपको? YouTube वाले ये बताएंगे कि कुकू FM सुनिए। YouTube वाले बताएंगे कि वीडियोस देखिए। YouTube वाले और 50 प्रकार के प्रपंच बताएंगे। मेरा ज्ञान जो ये कहता है, मैं तो यही कहता हूं कि आप बिल्कुल इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए, खर्च कीजिए। पढ़ाई में खर्च करना चाहिए। मेरे को जो बुक पसंद आती है 4 से 5 दिन के अंदर वो मेरे पास होती है, मेरे टेबल पे होती है। चाहे वो 10th क्लास का कोई सैंपल पेपर है, 12th क्लास का सैंपल पेपर हो, 8th क्लास के लिए हो, 7th क्लास के लिए हो, 6th क्लास के लिए हो, इंग्लिश की बुक हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, दैट मस्ट बी ऑन माई टेबल। इफ मैंने उसको देख लिया कि जो मटेरियल है वो मेरे से रेलेवेंट है, तो बुक पे बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग समझदार होते हैं वो अपने मतलब ये कह सकते हैं सैलरी का मीन्स 30% मतलब मैक्सिमम जो होता है, मतलब वो सर से ऊपर के भाग के ऊपर खर्च करते हैं। और जो वैसे ही दुनियादारी वाले लोग होते हैं वो सारा सर से नीचे के चीजों पे खर्च करते हैं। तन पे खर्च लिया, मन पे खर्च लिया, जूतों पे खर्च लिया, ऐसे ऐसे चीजों पे दे विल स्पेंड देयर मनी। लेकिन आप विद्यार्थी अपने पापा को कभी कह के तो देखो, पापा मुझे रतन टाटा जी की बुक पढ़नी है, पापा मुझे रोबिन शर्मा जी की बुक पढ़नी है, पापा मुझे अपने एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट जी की बुक पढ़नी है, द विंग्स ऑफ फायर, आइबा सन में, इग्नाइटेड माइंड्स, ये अच्छी अच्छी बुक्स है, आप उनको पढ़िए। फ्रॉम देयर यू विल गेट द रियल द वे हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये हैबिट जरूर आप डेवलप कर लीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ 7th क्लास में से ही स्टार्ट कर दिए। सर हमारे पास तो पहले से ही 5-6 सब्जेक्ट है, कब पढ़ें? बाबू जब रील्स देखते हो, जब यूट्यूब वीडियोस देखते हो, टाइम पास करते हो, तब कहां से समय आता है? किल दैट टाइम, थ्रो दोज गार्बेज, मींस इस प्रकार की जो वेस्ट हैबिट्स है उनको भगाओ और उनकी जगह पे इन प्यारी बुक्स को अपनाओ। आपकी टेबल पे होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी टेबल पे होना चाहिए। ये देखिए आशुतोष राणा जी की ये कितनी प्यारी बुक है, राम राज्य, इसको पढ़ो ना। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे,
और राम जी आए हैं इसलिए हम दीपावली मना रहे हैं। राम जी आए हैं इसलिए दीपावली मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन राम जी कह क्या गए थे ये तो हम जानते नहीं है। हम खाली बम उड़ा दिया, दीपावली मना ली, मैंने घर को सजा दिया, दीपावली मना ली, सफाई कर दिया, दीपावली नहीं। बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई जरूरी है। हम जो दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल, अहंकार ये सारे रखते हैं, उनको दूर करना है। और कैसे दूर होंगे? जब हम इस प्रकार की बुक्स को पढ़ेंगे और उस पे हम एक्शन लेंगे, हम प्रतिबद्ध हो जाएंगे कि ये मुझे करना है, तब असली दीपावली मनेगी प्यारे बच्चों। तो इसमें बड़ी ही प्यारी बात कही है आशुतोष राणा जी, एक्टर हैं ये, बड़े धांसू डायलॉग बोलते हैं कि मतलब राम के चरणों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, राम के आचरणों को पकड़िए। राम भगवान कैसे थे? पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुष थे वो। तो किस प्रकार से बने, आ रही ना बात समझ में? किस प्रकार से माता पिता का कहना मानते थे, गुरुजनों का सम्मान करते थे, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। पर नारी को गलत नजर से कभी नहीं देखा। आई थी ना शूर्पणखा, बोली शादी करो शादी करो, और हमें कोई मिल जाए तो हम क्या बोले, हाँ जी करेंगे, पहली बीवी घर पे है तुझसे भी करेंगे, एक और वाले से अफेयर चलाएंगे। तो इस प्रकार से होने से थोड़ी ना होता है। और जिस दिन मतलब ये पूजा पाठ करना हो, मंदिरों में जाना हो, तो 50 प्रकार के प्रपंच हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से राम खुश नहीं होते, राम केवल एक तरीके से खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे चरणों को मत पकड़ो, मेरे आचरणों को पकड़ो। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं दे आर ओनली द सिंबल्स, वो प्रतीक हैं कि सफाई कीजिए, एनवायरनमेंट के साथ साथ अंदर की सफाई कीजिए, प्रकाश जलाइए। कौन सा प्रकाश? अपने ज्ञान का प्रकाश जलाइए। तो इस प्रकार से बातें तो बहुत सारी हैं प्यारे बच्चों, मानिए, आप लोग मानेंगे तो जरूर जीवन में सफल होंगे। तो ये 5 हैबिट्स मैं फिर से बता दूं। योर एटीट्यूड मस्ट बी ऑफ ग्रेटिट्यूड, सभी का धन्यवाद कहिए, जेन्युइन अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे नहीं चलते फिरते आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे उसके अच्छे लगने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? जेन्युइन चीज है कि किसी ने आपको दिल से पढ़ाया, आपको बहुत समझ में आया, बड़ा मजा आया, क्लैपिंग, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कोई आपके लिए कुछ काम कर दे, थैंक यू। बस वाला आपको ड्रॉप करता है रोजाना, थैंक यू भैया, बाय भैया, गुड मॉर्निंग भैया, दे विल फील हैप्पी, उनका मोरल हाई होगा और बढ़िया से केयर करेंगे आपकी। समझ रहे हैं? मम्मी रोजाना आपका नाश्ता जो बनाती है, थैंक यू सो मच मम्मा, ठीक है? आप सुबह 4:30 बजे ही उठ जाती हो, हमारे लिए नाश्ता बनाती हो और सारा कुछ रेडी होने के बाद तब हमें जगाती हो। तो इस तरीके से थैंक यू। पापा को थैंक यू कहो, पापा को थैंक यू हम लोग कहते नहीं है, पापा को थैंक यू कहिए कि हम लोग इस सेफ जोन में बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, ठीक है? फोकस, सारा काम फोकस होके करना है। रिस्पेक्ट कीजिए हर एक बच्चे का, छोटे का भी रिस्पेक्ट कीजिए, बड़े का भी रिस्पेक्ट कीजिए, सब्जी वाले का भी रिस्पेक्ट कीजिए, जो आपके जूते बनाता है उसका भी रिस्पेक्ट कीजिए, सफाई कर्मचारी का भी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज बुक रीडिंग। बुक रीडिंग की हैबिट आप जरूर डालिए प्यारे बच्चों। आपके स्टडी टेबल पे आपके सब्जेक्ट्स के बुक के अलावा दिस बुक शुड बी देयर। आई बात समझ में? एक दिन में आप 20-25 पेज पढ़ जाएंगे। कैसे? 1 घंटा मैंने मैथ्स की बुक पढ़ी, अब ठीक है मेरे को रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा सा टहल लूंगा और थोड़ी वो 2-4 बुक पढ़ लूंगा। और बुक पढ़ने का मैंने आपको बता दिया, हार्ड कॉपी है, कोई कुकू एफएम नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, ठीक है? वो खाली एक फिल्म दिखाएंगे आपको, समझाएंगे कुछ भी नहीं, वो फिल्म देख के याद रहती है, कोई चीज याद नहीं रहती है। डायरी बना के रखिए, डायरी देखिए कैसे, ये देखो डायरी बना के, मतलब जैसे मान लो मैंने बुक पढ़ी, अब उस बुक में से कुछ मुझे नोट डाउन करना है, अच्छी लगी चीजें तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखो कैसे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन। क्या है ये? डिसिप्लिन से रिलेटेड मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, चाहे वीडियो देख रहा हूँ, वहां से मैंने नोट किया है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है? फेलियर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? माइकल जॉर्डन कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 times आई हैव trusted to take the game winning shot and missed. I failed over and over again in my life and that is why I succeed. तो कहने का मतलब है डायरी में
उन चीजों को लिखना है। केवल पढ़ने से, अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होगा, लिखना है और एक्शन लेना है, तब जाके बुक रीडिंग का मतलब जो फायदा होगा। अदरवाइज आप हजारों बुक पढ़ लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। गंगा में नहाने से थोड़ी ना मन का मैल साफ होता है। मन का मैल तो हमें खुद अपनी आदतों में सुधार करने से होता है, ठीक है ना। गंगा नहाने से मन का मैल साफ नहीं होता है। बातें बहुत इंटेलेक्चुअल कई बार हो जाती हैं, आप उस पर अमल कीजिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें समझ में आई होंगी। और पेरेंट्स, यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप ये मत बनाइए कि प्रेम ने बताया है, आप ये बताइए कि बेटा ये चीजें बतानी है, आगे बात समझ में, ये चीजें आपको करनी है। या आप वीडियोस दिखा दीजिए, यू कैन शेयर लिंक विद योर रिलेटिव्स, डियर एंड नियर वंस, टू योर किड्स। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदीद। और अंत में एक बार और आप सभी को शुभ दीपावली। भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हमेशा ही उन्नति करें। नमस्कार।